हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर गुड। साइट्स लिंगो की तरफ से राजेंद्र फिर आया हूँ आज आपके साथ एक नया टॉपिक लेके। और आज का टॉपिक है हाउ टू एक्वायर लैंग्वेज। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। मैं आइल्स के बच्चों के लिए एक टिप देना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सालों का, उस सालों के एक्सपीरियंस में एक चीज़ देखने को जो मेरे को मिली है, उसमें मैंने ये देखा है कि जब कभी भी किसी जो नॉन कॉन्वेंट एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं, जब वो तैयारी करते हैं और एक कॉन्वेंट एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं, उनमें क्या फ़र्क रहता है। तो उनमें फ़र्क बेसिकली एक चीज़ का होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन का। ठीक है, अब मैं बड़े ही एग्जांपल्स के साथ इसको समझाऊंगा कि आइल्स के स्टूडेंट्स को एक्चुअल में मेरे ये जो वीडियो है इसको देख के उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल के करना क्या क्या है एक्चुअल में लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए, है ना। देखिए, वैसे तो लैंग्वेज एक्विजिशन है जो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती है। जैसे मान लीजिए कि मैं हिमाचल से हूँ, या फिर मैं पंजाब से हूँ, या फिर मैं हरियाणा से हूँ, तो मेरी लैंग्वेज की जो एक्विजिशन हुई है, वो जो बेसिक लैंग्वेज, जो फर्स्ट लैंग्वेज इसको बोलते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज, वो मेरे माता पिता, माय मदर फादर और ग्रैंड फादर्स या फिर जो मदर्स बोल रहे थे, उन्होंने सिखाई नहीं मेरे को। वो जो बोलते थे वो ऑटोमेटिकली सब इन हो रहा था। तो वो मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज थी, है ना। जो फर्स्ट लैंग्वेज थी तो उसमें वो सीख रहा था मैं, सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अंदर जा रही थी। अब मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने वो चीज़ें सीखी नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, वी मतलब एज्ड, जैसे जैसे एज होती गई, तो कई बार ऐसे मुंह से अपने आप शब्द निकलते थे जो हमने कभी बोले नहीं होते थे, लेकिन हमें भी अचंभित होते थे हम कि यार ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं। दैट इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन। अब आइल्स के बच्चे हैं, इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं। मैंने एक पहले भी शायद एक वीडियो बनाया था जिसके ऊपर मैंने लिखा था कि इंटरेक्टिव इंग्लिश के बारे में बताया था आप लोगों को। अब आज लैंग्वेज एक्विजिशन को किस तरह से यूज़ करना है अपनी आइल्स की ट्रेनिंग में या प्रैक्टिस में या कोचिंग में, दिस इज़ नंबर 1। अब देखिए, मेरा जो पहला पॉइंट है कि मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन अगर हम ये माने कि सबकॉन्शियसली होती है, तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ उन चीज़ों को फॉलो करें इंग्लिश के केस में, जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, और हम उनको फॉलो करें। और हम ये ना सोचें कि हमें क्या समझ आ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा है। हमें ये देखना कि जितना भी समझ आ रहा है कोई बात नहीं है, वहाँ पे आपने दिमाग, कॉन्शियसली दिमाग नहीं लगाना है। जैसे मान लो आप एक कोई इंग्लिश सॉन्ग ही सुन रहे हो, आप एक हॉलीवुड मूवी ही देख रहे हो, या फिर आप इंग्लिश में किसी का लेक्चर ही सुन रहे हो, तो सबकॉन्शियसली वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। अब आप ये मान के चलिएगा कि एक दिन में तो लैंग्वेज को आप एक्वायर नहीं कर सकते हैं, टेक्स टाइम, है ना। तो वो जो चीज़ें आप अटेंड कर रहे हो, जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, उसमें आप लोग ये मान के चलिए 100 में से 10 वर्ड्स, 100 में से 2 वर्ड्स एक दिन में आपके दिमाग में पड़े हैं। आपने अगर 30 दिन है तो 60 हैं, और अगर 3 मंथ्स है 90 हैं तो 180 हैं, है ना। इसका मतलब इफ़ यू आर एक्वायरिंग 2 वर्ड्स ईच डे, देन इट मीन्स योर vocabulary becomes 180 वर्ड्स इन 90 डेज। 90 डेज, उन 90 दिन में इतना आप एक्वायर कर रहे हैं, है ना। एक होता है कॉन्शियस लर्निंग। तो कॉन्शियस लर्निंग क्या होती है? कॉन्शियस लर्निंग होती है जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि भाई इंस्ट्रक्शंस के साथ, रूल्स के साथ, ये करो वो करो। पास्ट टेंस है, वुड बी, कुड बी, विल बी, शेल बी, शुड, वुड, कुड, कैन, मे आई, सारी चीज़ें ये क्या है? ये सारी के सारी क्या बोलती हैं आपको? ये बोलती हैं कॉन्शियस लर्निंग हो रही है आपकी। जब बच्चा छोटा सा पैदा होता है तो देखिए क्या करता है, कैसे सीखता है वो। बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल है। पहले रोना है, क्राइंग, फिर कूइंग पे बैबलिंग करता है ना। पहले एक वर्ड बोलता है पापा, मम्मा, फिर 2 वर्ड्स पे आता है आ जाओ। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद 3 का हो गया, 2 का हो गया, 4 का हो गया, तो क्या करता है? स्टार्ट सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। आप अकेले कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग, है ना। तो अब ये लैंग्वेज को एक्वायर करना एक सबकॉन्शियसली वो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आइल्स की प्रैक्टिस के लिए हमें ऐसी चीज़ों को फॉलो करना है जो हमें सबकॉन्शियसली ये सिखाएं कि लैंग्वेज को हम कैसे एक्वायर करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है? देखिए, न्यूज़पेपर की रीडिंग सारे बोलते हैं करो, मैं बोलता हूँ वो चीज़ पढ़ो जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है।
वो चीज़ सुनो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, बट इट शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि अभी प्रैक्टिस उस चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट, अब मैं कॉन्शियसली अगर आप बात करूँगा तो दूसरी बात आपने ये देखना होता है कि जब आइल्स की प्रैक्टिस करते हैं तो इंटोनेशंस, उतार चढ़ाव, फोनोलॉजी एंड दैट इज़ फोनेटिक्स भी जिसको बोलते हैं, साउंड्स उसके बारे में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन को ठीक करते हैं जो। एंड देन मैं सिंटैक्स की बात करूँ तो रूल्स जो हम अप्लाई करते हैं उनका, ग्रामर की अगर बात करूँ तो, है ना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ये कॉन्शियस लर्निंग में आती हैं। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है जो आपको आपके इंग्लिश को इम्प्रूव कर गया से बच्चों? आपका इन्वायरमेंट। मैंने बात इंटरेक्टिव इंग्लिश की थी, आज मैं बात फिर वहीं पे लेके जा रहा हूँ कि इंटरेक्टिव इंग्लिश का मतलब है आपका इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है। क्या करना है? क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने का मतलब मैंने जो पहले पिछले वीडियो में आपको बात बताई थी कि इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करें, तो वो बेसिकली में क्या था, वो बेसिकली जब आप किसी से बात कर रहे थे कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, तो आपकी एक लर्निंग हो रही थी। मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ वर्ड्स आज पता चलेंगे, कुछ कल पता चलेंगे, कुछ आपको याद ही नहीं आएंगे जब आप बात करेंगे। तो आपने उस चीज़ पे अगर इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज को एक्वायर करना पड़ेगा एक सबकॉन्शियसली। वो तरीके हैं, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ना है, मूवीज़ देखना है, गाने सुनना है इंग्लिश, ठीक है। और अगर हम कॉन्शियसली बात करें तो कॉन्शियसली हमें क्या करना है, हमें एक्सटेम्पोर्स देने हैं, किसी के साथ जनरल डिस्कशन करना है, हमें किसी के साथ किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करना है बट इन इंग्लिश, ठीक है। यहाँ से दो चार चीज़ें होंगी। देखिए, एक दिन का काम तो है नहीं इंग्लिश, वैसे मैं पहले बोलता हूँ इंग्लिश बोलनी ऐसे नहीं सिखाई जा सकती है, अनटिल एंड अनलेस यू लर्न। तो आप लर्न कैसे करेंगे? लर्न करने के लिए मैंने जो आपको मेथड्स बताए, एक कॉन्शियसली एफर्ट करो, एक सबकॉन्शियसली एफर्ट करो, दोनों एफर्ट्स को मिलाओगे तो जाके आप इंग्लिश है जो वो सीख पाओगे। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप अपने पर्सनल लाइफस्टाइल को इस तरह से मेंटेन करके रखिए उतने पर्टिकुलर डेज़ के लिए। देखो, एक मूवी में एक कोई भी एक्टर जब एक्ट करता है तो जो अच्छा एक्टर है वो क्या होता है, जितने दिन वो मूवी बन रही है उतनी देर में वो डूब जाता है उसमें, है ना, उतनी देर में वो किरदार में डूबा रहता है। अब आइल्स का पेपर अगर मान लीजिए 2 मंथ्स के बाद है, 3 मंथ्स के बाद है, तो आप ये सोच लीजिए कि आपका एक किरदार है, एक एक्टिंग का मौका मिला हुआ है आपको, तो आपने क्या करना है, 3 महीने के लिए उस किरदार में डूबना है और इंग्लिश में ही आपने हर चीज़ को करने की कोशिश करनी है। क्योंकि आपके सामने जो इंटरव्यूअर में एग्जामिनर बैठा हुआ है वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को इस तरह से लेगा कि आप मतलब आपको चेक करेगा कि वेदर यू कैन कम्युनिकेट और नॉट। अगर 3 महीने आप उस किरदार में डूबे हैं तो मेरे ख्याल से अगर आप इंटरव्यूअर के सामने अगर 100% परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 95% तो ज़रूर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। 5% यही है कि एक फोबिया, नर्वसनेस रहेगी कि इंटरव्यू में आप बैठे हैं, अदरवाइज़ आप 95% करेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जैसे स्पीकिंग का पोर्शन है जिसमें हम बात करते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, 95% तो परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उस वीडियो का नाम यही है कि हम इंटरव्यू रूम में अपने बैंड्स को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा किस पे है, इंटरव्यू रूम के अंदर क्या बातें होती हैं, क्या डिस्कशन होता है, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड होप यू ऑल आर गुड एंड यू आर डूइंग द गुड एंड ऑल द बेस्ट इन योर प्रिपरेशन। फॉर एनी क्वेरीज आइल्स लिंगो को ज्वाइन करिए, आइल्स लिंगो के नंबर पे कॉल करिए और आइल्स लिंगो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी नया चैनल है ये, हम ऑनलाइन नहीं थे, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आए हैं। वी विल डू गुड फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।